नमस्कार दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन के लिए हम लोग ट्रेड का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमको आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेसो की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए 36 से 46 HRC, बी 54 से 66 HRC, सी 49 से 56 HRC, डी 56 से 69 HRC। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 49 से 56 HRC होता है। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है किस भाइस को पैरेलल जॉ भाइस भी कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए पाइप भाइस, बी बेंच भाइस, सी लेग भाइस, डी पिन भाइस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी बेंच भाइस को पैरेलल जॉ भाइस भी कहते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्पैनर्स, बी वाइस, सी क्लैंप, डी प्लायर्स। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए स्पैनर्स कहते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपका ऑप्शन है ए रिंग स्पैनर, बी सेट स्पैनर, सी सॉकेट स्पैनर, डी पिन हुक स्पैनर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी सेट स्पैनर। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसकी बनावट में 2 जॉ होते हैं, एक जॉ फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल होता है। आपका ऑप्शन है ए ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, बी रिंग स्पैनर, सी एडजस्टेबल स्पैनर, डी सॉकेट स्पैनर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी एडजस्टेबल स्पैनर। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है कि जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्पैनर, बी प्लायर्स, सी वाइस, डी पेचकस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी पेचकस। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है कि वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर छोटे नहीं होगा, कोई भी मान लीजिए कि सामान अगर छोटा है तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे पिलास यानी प्लायर्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये छोर होगा, छोर को पकड़ने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है प्लायर्स, स्पैनर, वाइस, पेचकस। आप सही आंसर बताएं। आपका सही आंसर होगा ए प्लायर्स यानी पिलास, इसका प्रयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है प्लायर्स के कौन कौन प्रकार हैं। आपका ऑप्शन है ए साइड कटिंग प्लायर्स, बी लॉग नोज प्लायर्स, सी स्लिप ज्वाइंट प्लायर, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ये सभी प्लायर्स के प्रकार हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है पेचकस का कौन प्रकार है। आपका ऑप्शन है ए स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, बी हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, सी फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, डी सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी ये सभी पेचकस के प्रकार है यानी स्क्रू ड्राइवर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है 1 माइक्रोन का मान होता है। आपका ऑप्शन है ए 0.001 mm,
बी 0.01 mm, सी 0.0001 mm, डी 0.1 mm। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए 0.001 mm। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कौन सा स्पेनर षटभुज आकार की छड़ से बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए एलन की, बी मंकी रिंच, सी टी सॉकेट रिंच, डी एडजस्टेबल पिन फेस स्पेनर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए एलन की। ये इस टाइप के होते हैं, ये षटभुज आकार के होते हैं और इसको इस टाइप में मोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए स्पिंडल की लंबाई, बी वाइस का भार, सी जबड़ों की चौड़ाई, डी दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी जबड़ों की चौड़ाई। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। आपका ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी लो कार्बन स्टील, सी टूल स्टील, डी कास्ट स्टील। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कास्ट स्टील। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए बॉल पिन हैमर, बी क्रॉस पिन हैमर, सी स्टेट पिन हैमर, डी क्लॉ हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी क्रॉस पिन हैमर। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं। आपका ऑप्शन है ए मात्र फेस को हार्ड व टैपर करते हैं, बी फेस व पिन को हार्ड व टैपर करते हैं, सी समस्त हैमर को हार्ड व टैपर करते हैं, डी किसी भाग को भी हार्ड व टैपर नहीं करते हैं। आपका सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी फेस व पिन को हार्ड व टेपर करते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है यदि कार्य स्थान पर स्पेनर ले जाना हो तो आप किस स्पेनर को ले जाना पसंद करेंगे। आपका ऑप्शन है ए कॉम्बिनेशन स्पेनर, बी एडजस्टेबल हुक स्पेनर, सी एडजस्टेबल फेस स्पेनर, डी एडजस्टेबल स्पेनर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी एडजस्टेबल स्पेनर। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर्स पसंद करेंगे। आपका ऑप्शन है ए साइड कटिंग प्लायर्स, बी नोज प्लायर, सी मल्टी ग्रिप प्लायर, डी बिकर्नी प्लायर अथवा वायर कटर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी बिकर्नी प्लायर अथवा वायर कटर। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाएंगे। आपका ऑप्शन है ए यहाँ पे लो होगा, लो कार्बन स्टील, बी हाई स्पीड स्टील, सी कास्ट स्टील, डी हाई कार्बन स्टील। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन है ए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, बी रैचेट स्क्रू ड्राइवर, सी मैग्नीज स्क्रू ड्राइवर, डी फिलिप्स
स्क्रू ड्राइवर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बॉडी, बी पोस्ट, सी आई, डी नेक। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी, पोस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए अंडाकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए अंडाकार बनाया जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए स्ट्रेट पिन हैमर, बी जंबूर हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, डी डबल फेस हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी क्रॉस पिन हैमर। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है रॉ जॉब को पकड़ने के लिए वाइस में हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं तथा तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। आपका ऑप्शन है ए स्टील जॉब, बी प्लेन जॉब, सी सॉफ्ट जॉब, डी कोई भी जॉब। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी सॉफ्ट जॉब। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग की जाएगी। आपका ऑप्शन है ए घूर्णी बेस बेंच वाइस, बी क्विक रिलीज बेंच वाइस, सी मशीन वाइस, डी कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है तंग स्थानों में जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह न हो खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? आपका ऑप्शन है ए फिलिप्स, बी ऑफसेट, सी स्टैंडर्ड, डी मैग्नीज। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी ऑफसेट। अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है। आपका ऑप्शन है ए माइल्ड स्टील, बी कास्ट आयरन, सी टूल स्टील, डी ब्रॉन्ज। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए माइल्ड स्टील। अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिवेटिंग की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बॉल पिन हैमर, बी स्लेज हैमर, सी स्ट्रेट पिन हैमर, डी सॉफ्ट हैमर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए बॉल पिन हैमर। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए यह ऐसे जॉब को पकड़ सकती है जिनके साइडें समानांतर होती हैं, बी यह फर्श के समानांतर फिक्स की जाती है, सी इसके जॉब की चौड़ाई समानांतर की जाती है, डी इसका मूवेबल जॉब फिक्स जॉब के समानांतर मूव करता है। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी इसका मूवेबल जॉब फिक्स जॉब के समानांतर मूव करता है। अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है कि हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए
हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, बी नटों और बोल्टों को टाइट करने के लिए, सी गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, डी छोटे छोटे कार्य करने के लिए। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी, छोटे छोटे कार्य को करने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है। आपका ऑप्शन है ए द्रव, बी गैस, सी ठोस, डी तीनों का बराबर होता है। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।